अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 7 का पहला चैप्टर जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसका नाम है हीटिंग एंड कूलिंग। आप जानते हैं, ठीक है, कि जब भी हम किसी गर्म चीज़ को जो टच करते हैं तो हमारे सेंसेस हमें फ़ौरन से बता देते हैं और हम अपना हाथ जो है पीछे कर देते हैं, ठीक है। तो ज़ाहिर हीटिंग गर्म और कूलिंग ठंडा, ये तो देखो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेकिन साइंस के अंदर, ठीक है, हॉटनेस, ठीक है, किसी भी चीज़ का गर्म है, इसको हम यूँ कहेंगे अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। यानी किसी भी चीज़ की जो हॉटनेस है वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है हीट एनर्जी पे। इसका मतलब ये है कि जिसके पास ज़्यादा एनर्जी होगी वो ज़्यादा गर्म होगा, जिसके पास कम एनर्जी होगी वो कम गर्म होगा। आपने अमूमन देखा होगा वेल्डिंग वर्क्स के अंदर जो स्पार्क्स निकल रहे होते हैं, चिंगारियाँ जो निकल रही होती हैं, ठीक है, वो हमें इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती, ठीक है। उसकी वजह क्या है? इसका मतलब ये है कि उसके पास इतनी ज़्यादा हीट एनर्जी मौजूद नहीं है। लेकिन अगर हम कप ऑफ टी की बात करें, ठीक है, तो ये इतना वैसे नॉर्मली गर्म नहीं होगा, ठीक है, लेकिन ये भी हमारी ज़बान को, टंग को जला सकता है, ठीक है। क्यों? इसकी वजह क्या है कि टी के पास अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या है? ज़्यादा है, ठीक है। अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी क्या है? ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी के पास, किसी ऑब्जेक्ट के पास हीट एनर्जी ज़्यादा है, इसका मतलब वो ज़्यादा हॉट होगा। हीट एनर्जी कम है तो इसका मतलब है कि वो चीज़ जो है कम गर्म होगी। आपने स्टेट्स ऑफ मैटर, ठीक है, मैटर क्या होता है जी? हर वो चीज़ जो वजन रखती है, जगह कहती है, मैटर कहलाती है। आपने अपनी क्लासेस के अंदर, छोटी क्लासेस के अंदर स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो पढ़ी है, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसके अलावा भी होती हैं, लेकिन आपके लेवल तक ये तीन ही विभाग पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि हर चीज, एवरी मैटर जो वो बना होता है छोटे ज़र्रात से, जिन्हें हम क्या कहते हैं? एटम्स या फिर मॉलिक्यूल कहते हैं। यानी मैटर किससे मिलकर बनता है? एटम्स एंड मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है। एटम्स सिंगल एटम को कहते हैं, ठीक है, एक पार्टिकल, ठीक है। मॉलिक्यूल जब दो एटम, दो से ज्यादा एटम कंबाइन होते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो जो भी चीज है, ये जितने भी मैटर है, चाहे वो सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो किससे मिलकर बना है? एटम से या फिर मॉलिक्यूल से। अब एटम्स और मॉलिक्यूल, साइंस से कहती है कि जितने भी एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी पार्टिकल, जो किसी भी एलिमेंट के अंदर मौजूद हैं, किसी भी चीज के अंदर मौजूद हैं, वो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं? मूव कर रहे होते हैं। एनी टाइम, एट ऑल टाइम, हर वक्त वो मूव कर रहे होते हैं। अब अगर मैं सॉलिड की बात करूं, ठीक है, तो आपको पता है सॉलिड के पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे होते हैं? पैक्ड होते हैं। एक फ्रेम, आपको पता है सॉलिड, इस मिसाल के तौर पर आइस है, तो आइस के पार्टिकल्स आपस में कैसे होते हैं? करीब होते हैं, ठीक है, एक शेप में मौजूद होते हैं। और सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो इतना मूव नहीं कर पा रहे होते। क्यों? क्योंकि वो एक फ्रेम के अंदर जो है वो हेल्ड होते हैं, ठीक है। एक फ्रेम पूरी जो है वो पार्टिकल्स जो है वो होल्ड किया होता है और एक सॉलिड चीज फॉर्म होती है। अब इसी तरह लिक्विड को देख लेते हैं। तो लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं उनके दरमियान थोड़ा सा गैप होता है, जिसमें ये गैप है, ठीक है। तो लिहाजा वो पार्टिकल्स क्या कर सकते हैं? मूव कर सकते हैं, ठीक है। पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। अगर हम गैस की बात करें तो गैस के पार्टिकल एज कम्पेयर टू लिक्विड बहुत ज्यादा दूर होते हैं और ये आसानी के साथ जो वो मूव कर सकते हैं। इस तरह मिसाल के तौर पे आपने छोटी क्लास में पढ़ा है कि सॉलिड के पास डेफिनेट शेप होती है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। एक खास शेप है और एक खास वॉल्यूम है। लिक्विड के पास जो है वो एक खास शेप नहीं होती, ठीक है। आप उसको जिस बर्तन में डालेंगे लिक्विड को, मिसाल के तौर पर वाटर है, तो वो उसकी शेप इख्तियार कर लेगा, लेकिन डेफिनेट वॉल्यूम मौजूद होता है। लेकिन गैस के पास, गैस के मॉलिक्यूल इतने दूर दूर होते हैं कि ना उनके पास डेफिनेट शेप होती है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट है ऑफ देयर पार्टिकल्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये किस चीज पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है उसकी एनर्जी पे। ये डिपेंड करती है
उसकी एनर्जी पे। तो अब आप मुझे बताएं कि सॉलिड के पास ज्यादा एनर्जी होगी यहाँ पे गैस के पास? जाहिर है कि गैस के पार्टिकल्स है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये कैसे मूव कर रहे होते हैं? क्योंकि इनके पास एनर्जी जो है वो ज्यादा है, ठीक है जी। ये सॉलिड, लिक्विड और गैस की बात होती है। अब ये जो हीटिंग एंड कूलिंग है, इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं हमारे पास। ये वो तमाम चीजें जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं। इसमें जो दो नए कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर किसे कहते हैं? जिसे हम उर्दू में दर्जा हरारत भी कहते हैं। अगर मैं चाहूं कि किसी चीज का जो किसी चीज की हॉटनेस या कोल्डनेस को मेजर करूं, ठीक है, कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, तो वो कहलाता है टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है? मेजर ऑफ हाउ हॉट और कोल्ड समथिंग इज। कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है, इसका मेजर करना, इसका नापना, ठीक है, इसका पता लगाना क्या कहलाता है? कि टेम्परेचर है, ठीक है। मिसाल के तौर पे हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं थर्मामीटर से। अब हीट, यहां पर हीट को हम आमतौर पे जो वो लेते हैं कि फीलिंग हॉट, ठीक है। अगर कोई चीज गर्म है तो हम कहते हैं कि हीट जो है वो इसको हीट कहते हैं, गर्माइश। लेकिन साइंस ये कहती है, हीट की डेफिनेशन साइंस के अंदर बिल्कुल चेंज है, ठीक है। वो है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर, इसको यूं कह लें, हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू कूलर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। हीट क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है। हीट क्या है जी? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट टू लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। यहाँ पे कूलर, इसमें यहाँ पे लोअर टेम्परेचर ऑब्जेक्ट। ये इसको यूं भी कह सकते हैं कि अगर एक गर्म ऑब्जेक्ट से हीट जो है वो फ्लो हो रही है, ट्रांसफर हो रही है एक कोल्ड ऑब्जेक्ट में, तो इसे हम कहते हैं हीट, ठीक है। टेम्परेचर को किससे मेजर करते हैं? ये मैंने एक केल्विन स्केल, ठीक है, ये केल्विन स्केल है और ये सेल्सियस, ठीक है, जिसको हम डिग्री सेंटीग्रेड भी जो वो कहते हैं। अब यहाँ पे हमने मुख्तलिफ टेम्परेचर देखे हैं। 6000 डिग्री सेंटीग्रेड सन सरफेस, सूरज की सतह का जो टेम्परेचर होता है बहुत ही हाई टेम्परेचर होता है, जिसको 6000 डिग्री सेंटीग्रेड कहते हैं। और अगर इसको कह रहे हैं, अच्छा, टेम्परेचर के जो हम तीन उसको जो है वो यूनिट्स होते हैं, उसको हम केल्विन के अंदर, सेल्सियस के अंदर और फारेनहाइट के अंदर जो वो मेजर कर सकते हैं। नाउ सन सरफेस, अगर हम केल्विन की बात करें तो केल्विन के अंदर 6273 केल्विन जो इसका टेम्परेचर होता है। लाइट बल्ब, ये जो हम बल्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ये सेवन की बात नहीं होगी। बल्ब जो है आपने देखा होगा, जो बल्ब है वो जब उसको ऑन करते हैं, काफी देर तक ऑन करते हैं, वो ज्यादा गर्म हो जाता है। उसका टेम्परेचर कितना होता है? 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर उसको केल्विन में देखें तो ये इतना होता है। बंसन फ्लैम आपने लैब्स के अंदर जो है वो एक कह लें कि बर्नर होता है, ठीक है, जो कि चीजों को हीट करने के लिए इस्तेमाल होता है, उसका टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह बॉइलिंग वाटर, हम सबको पता है कि पानी जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉयल होता है। इसी तरह मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एब्सोल्यूट 0। अच्छा, अब ये जो है हमने भी पढ़ा कि पार्टिकल्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली जो है वो मूव कर रहे होते हैं, ठीक है, लिक्विड के, गैस के, सॉलिड्स के भी। लेकिन सॉलिड्स के चूंकि एक फ्रेमवर्क में होता है, लिहाजा वो मूव नहीं कर पा रहे होते, अलबत्ता जो वो वाइब्रेट जरूर करते हैं। अब एक ऐसा टेम्परेचर आता है, ठीक है, यानी ऐसा टेम्परेचर कि जिसपे किसी भी चीज के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना बिल्कुल ही छोड़ दें, ठीक है, उस टेम्परेचर को हम कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। क्या कहते हैं जी? एब्सोल्यूट जीरो। ये वो टेम्परेचर है कि जिसपे किसी भी चीज के, किसी भी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना छोड़ देते हैं, यानी इतना लो टेम्परेचर है, ठीक है। अब मेल्टिंग आइस 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ जो है जम जाती है, ये वो टेम्परेचर है -273
भी ऑब्जेक्ट के जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करना बिल्कुल ही छोड़ देते हैं। इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? इस टेम्परेचर को हम एब्सोल्यूट जीरो जो कहते हैं। अब ये टेम्परेचर और हीट हमने समझ लिया। अब ये जो स्टेट्स ऑफ मैटर हैं ये इंटर कन्वर्टेबल हैं, ठीक है। इंटर कन्वर्टेबल का मतलब है कि हम एक स्टेट ऑफ मैटर को दूसरी स्टेट ऑफ मैटर के अंदर जो है वो चेंज कर सकते हैं। मेल्टिंग, मेल्टिंग क्या होता है जी? पिघलना, ठीक है। अगर कोई चीज सॉलिड से लिक्विड के अंदर चेंज हो रही है, ठीक है, सिंपल अल्फाज में अगर मैं इसको कहूं सॉलिड टू लिक्विड, तो इसे हम क्या कहते हैं? मेल्टिंग कहते हैं। इसके बाद एवापोरेशन, एवापोरेट करना। अगर अच्छा ये सॉलिड से लिक्विड में कैसे कन्वर्ट होता है? जाहिर सी बात है उसको टेम्परेचर जो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड करते हैं। अब अगर मैं लिक्विड के अंदर जो कन्वर्ट हो चुका है सॉलिड, उसको मैं मजीद हीट करूं तो वो किस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा? वो गैस की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो लिक्विड टू गैस, लिक्विड टू गैस क्या कहलाता है जी? एवापोरेशन कहलाता है, ठीक है। मैं सिंपल वर्ड लिख रहा हूं, इसकी जो पूरी डेफिनेशन है वो ये बनेगी, द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू गैस इज कॉल्ड एवापोरेशन। इसके बाद कंडेंसेशन, ठीक है। अब ये जो गैस बन गया, ठीक है, लिक्विड को हमने मिसाल के तौर पर आप पानी को बॉयल करना जो बॉयल करें और एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएंगे, इसे कहते हैं एवापोरेशन। अगर मैं उस गैस को दोबारा कन्वर्ट करूं लिक्विड में, यानी उसके टेम्परेचर को जब वो कूल डाउन करूं, तो इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन का नाम देते हैं। तो मैं क्या लिखूंगा? गैस टू लिक्विड, the change of state from gas to liquid is called condensation। इसके बाद फ्रीजिंग। आप कंडेंसेशन जो है वो आम तौर पे अपने जो उसको देखते भी हैं कैसे? मिसाल के तौर पे पानी का ठंडा गिलास, ठीक है, आपने शीशे का गिलास ये कोई भी गिलास है उसमें पानी ठंडा, ठीक है, भरा हुआ रखा हुआ है, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि उसकी दीवारों पर, बाहर वॉल्स पर जो है वो पानी जो है वो आपको नजर आएगा। वो लिक्विड कहाँ से आता है? गिलास लीक तो नहीं होता। तो दरअसल क्या होता है कि एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं, एयर के अंदर जो वाटर वेपर्स मौजूद होते हैं वो लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन का नाम देते हैं। इसकी आप भी मिसाल ले लें कि अगर आप जो है वो आपने चूल्हे के ऊपर कोई चीज़ है वो पकने के लिए रखी हुई है और उसका जो है वो आपने उसको बंद किया हुआ है, ठीक है। अब उसको आपने नीचे से टेम्परेचर जो आप उसको दे रहे हैं, हीट उसको मिल रही है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि उसका जो पानी है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? गैस के अंदर, एवापोरेशन। लेकिन अगर वो बंद है, ढकी हुई है चीज, तो इसका मतलब ये है जब आप उसको हटाते हैं तो आप देखते हैं ऊपर उसके लिक्विड जो है वो मौजूद होता है। तो क्या होता है कि जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? लिक्विड में जो कन्वर्ट हो जाते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? कंडेंसेशन का नाम देते हैं। इसके बाद फ्रीजिंग, ठीक है। हम सबके घर में जो रेफ्रिजरेटर मौजूद होता है, ठीक है। फ्रीजिंग, लिक्विड टू सॉलिड, ठीक है। हम पानी जो है वो पानी भर के रखते हैं ऊपर वाले खाने में, ठीक है, फ्रीजर के अंदर, तो वो क्या हो जाता है? सॉलिड फॉर्म के अंदर मिलता है। तो द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड इज कॉल्ड फ्रीजिंग, ठीक है। ये चार जो है वो कहने के स्टेट्स ऑफ मैटर जो है वो कैसे जो है चेंज होता है, यानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कैसे जो है वो कन्वर्ट होता है, ठीक है। ये हमने देख लिया। लेकिन अभी हमने बात की कि ये जो पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं इसकी वजह जो है वो उनकी एनर्जी होती है। तो अगर मैं इसको एनर्जी के हिसाब से देखूं तो मेल्टिंग सॉलिड टू लिक्विड। अब आप मुझे बताएं कि सॉलिड से लिक्विड के अंदर जब ये चेंज हो रहा है तो क्या इसकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? ठीक है, इसकी एनर्जी बढ़ रही है या कम हो रही है? आपको पता है सॉलिड्स एक फ्रेम के अंदर मौजूद होते हैं, ठीक है, ठोस चीज,
लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो थोड़ा सा दूर होते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब यह है कि जब इसको हीट करते हैं तो इसकी हीट एनर्जी क्या हो जाती है, इसकी एनर्जी बढ़ जाती है। अगर हम इवेपोरेशन की बात करें, लिक्विड टू गैस, पहले एनर्जी कम थी, जब वो गैस के अंदर कन्वर्ट हुआ तो इसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। यानी इसका मतलब यह है कि हमने इसको एनर्जी जो है प्रोवाइड की, इसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है वो बढ़ गई और ये गैस के फॉर्म के अंदर कन्वर्ट हो गया। नाउ अगर कंडेंसेशन को देखें तो गैस टू लिक्विड। अब आप मुझे बताएं कि इसके लिक्विड की जो एनर्जी है, ठीक है, लिक्विड की जो एनर्जी है वो बढ़ी है या कम हुई है, ठीक है। तो गैस और लिक्विड, तो गैस की जो एनर्जी है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड। और अगर हम फ्रीजिंग की बात करें, लिक्विड टू सॉलिड, तो यहाँ पर इसकी एनर्जी है वो कम हुई है। कंडेंसेशन के अंदर गैस टू लिक्विड, ठीक है, यानी पहले एनर्जी ज्यादा थी, लिक्विड क्या आया तो कम हो गई। इसका मतलब ये है कि हमने उसकी जो हीट थी उसको कूल डाउन किया है, यानी उसका टेम्परेचर जो है वो कम किया है। अब ये जो थ्योरी है, ये जो कहती है कि पार्टिकल्स जो वो मूव कर रहे होते हैं, ये थ्योरी कहलाती है काइनेटिक थ्योरी। क्या कहलाती है जी, काइनेटिक थ्योरी। ये थ्योरी ये कहती है कि जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, गौर से सुनेगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ही ज्यादा पार्टिकल्स जो तेज मूव करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूं, हायर द टेम्परेचर द पार्टिकल्स मूव फास्टर। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इसका मतलब है मैं उसको एनर्जी दे रहा हूं, इसका मतलब उसके पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, ज्यादा तेजी के साथ जो मूव करना शुरू हो जाएंगे। ठीक है जी, ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। इसके अंदर हमने हीटिंग एंड कूलिंग को, टेम्परेचर, हीट एंड टेम्परेचर को जो डिफाइन किया। इसके बाद ये चार जो है वो चेंज ऑफ स्टेट्स की हमने तो देखी है। इंशाल्लाह हमसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो मुलाकात होगी।